अब बात करते हैं हम सेवन सेक्टर की। उस सेक्टर का नाम है एनर्जी सेक्टर। देखिए, नाम सुनकर आपको समझ में आया होगा कि इस सेक्टर में कौन सी कंपनी आती है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस सेक्टर में ऑयल एंड गैस कंपनी, पावर कंपनी, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज आती है। तो ये जो भी कंपनियां हैं, इन सारी कंपनी को मिलाकर, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उन सारी कंपनी को मिलाकर एक ग्रुप में डाला जाता है और उस ग्रुप को ही एनर्जी सेक्टर बोला जाता है। और एनर्जी सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए निफ्टी एनर्जी इंडेक्स बनाया गया है। तो आप निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को देखकर भी आप इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि किस तरह से, कैसे। देखिए, अगर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 1% की अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो स्टॉक एक्सचेंज पर जितने भी एनर्जी के स्टॉक्स है, एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स है, उसको देखोगे आप और आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर अप्लाई करने की कोशिश करोगे। अगर आपके रूल मीट होते हैं बाइंग के, तो आप उसमें अपसाइड की जो मूवमेंट आने वाली है उसको कैप्चर करके प्रॉफिट बना सकते हो इंट्राडे में। उसी तरह अगर निफ्टी एनर्जी 1% डाउन है तो आपको पहले से ही पता चल गया कि अब एनर्जी के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो सारे स्टॉक गिर सकते हैं, डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है। तो आप क्या करोगे, उस स्टॉक में आपकी जो स्ट्रेटेजी है उस स्टॉक पर अप्लाई करोगे और जो भी सेलिंग के आपके रूल है, अगर वो कंडीशन मीट हो जाती है तो आप क्या करोगे, उसमें सेलिंग की पोजीशन बनाओगे, जो डाउन साइड मूवमेंट आएगी उसको कैप्चर करके इंट्राडे में प्रॉफिट बनाने की कोशिश करोगे। तो ये सारी कंपनियां है ना, बहुत सारी है स्टॉक मार्केट पे, लेकिन एग्जांपल के तौर पर ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी ग्रीन, एनटीपीसी, ये चार कंपनियां निफ्टी फिफ्टी में शामिल हैं और ये भारत की टॉप 50 कंपनी में से चार कंपनियां हैं और ये सारी कंपनियां लार्ज कैप कंपनी है। तो सिर्फ मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और अगर आपको खरीदना भी है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस करके खरीदो और अपना रिस्क देखकर खरीदो। अब बात करते हैं एनर्जी सेक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, यानी जो एनर्जी सेक्टर का प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाता है वो किस तरह से मूवमेंट देता है। तो देखिए, एनर्जी सेक्टर का जो स्टॉक्स है ना, वो डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है या घटता है उसका सारा इंपैक्ट इन रिलेटेड जितनी भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर, उनके स्टॉक में अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, देखिए, सबसे ज्यादा इन कंपनियों पर गवर्नमेंट पॉलिसी का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जिस वजह से इन स्टॉक में कभी भी डिमांड क्रिएट हो सकती है और कभी भी सप्लाई हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर एनर्जी सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर कितना रिस्की है, क्योंकि हम अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना। क्योंकि एनर्जी सेक्टर से जितने भी रिलेटेड स्टॉक है उस पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें ज्यादा तो रिस्क नहीं है लेकिन मीडियम टू हाई बोल सकते हैं। ऑयल प्राइस, क्रूड, वोलेटिलिटी का इस सेक्टर पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। अब बात करते हैं कि इस सेक्टर में या इस सेक्टर के जो स्टॉक है उसमें किस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और वो किसके लिए बेस्ट होता है। देखिए, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये बेस्ट सेक्टर है।